सभी का स्वागत और अभिनंदन BL सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। अब देखो कुछ साथियों के नीचे कमेंट आ रहे हैं भाई कि सर ये अब क्लास नहीं ले रहे। भाई मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ, समाज के साथ जुड़े रहना पड़ता है। तो किसी दिन क्लास नहीं आ पाती है तो उसका ज़्यादा इशू ना बढ़ाए। मैंने कहा है ना, आपका एग्ज़ाम तक डेली आपको वीडियोस एक मिलेगा तो मिलेगा। आप इसको 2 और 3 करवा सकते हो। जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं वही वीडियो जो एक वीडियो दे रहा हूँ इसके 2 या 3 वीडियो भी दे सकता हूँ आप लोगों को। लेकिन 2 या 3 वीडियो डिपेंड करते हैं आप लोगों के ऊपर। आप उसे शेयर कर दो, चैनल को बढ़ा दो, 5000 सब्सक्राइब करा दो आप चैनल के ऊपर। आपको दिन के 3 वीडियो मिलने लग जाएंगे। मैं कहता हूँ जिस दिन 3000 सब्सक्राइबर चैनल पे हो जाएंगे, 5000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन से 3 वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, अब इतना तो आप लोगों को करना पड़ेगा भाई, अन्यथा एक वीडियो जो आपको डेली मिलता है वो मिलेगा। जो भी साथी चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों को जो वीडियोज़ मिलते हैं वो सारे वीडियो मिले। आप सभी वीडियो को देखा करो, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। पिछला वीडियो अपना था वो था त्यौहार राजस्थान के, उसी कड़ी में वहाँ तक अपन ने आषाढ़ के त्यौहार कर लिए थे। अब बात करेंगे श्रावण मास के त्यौहार। चलो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन लाइक और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता है। श्रावण मास के त्यौहार, अगला महीना अपना श्रावण। श्रावण में कौन सा अपन ने कहा था ना, तीज त्योहारा बावड़ी, वो उसी श्रावण में थी। तो सबसे पहले इसमें आती है नाग पंचमी। ये आती है श्रावण कृष्ण पंचमी को। किसको आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को। और श्रावण शुक्ल पंचमी भी कहीं कहीं जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है। मैं पहले ही कह देता हूँ, कन्फ्यूज आपका दूर कर देता हूँ। श्रावण शुक्ल पंचमी को भी आती है, लेकिन ये दोनों को ही मनाते हैं आजकल। राजस्थान के अंदर कृष्ण पक्ष में मनाते हैं और पूरे इंडिया में शुक्ल पक्ष में है। तो नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। निडर नवमी, जिसे नेवला नवमी भी कह देते हैं। निडर नवमी के दिन नेवलों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? नेवलों की पूजा की जाती है। ये श्रावण कृष्ण नवमी में आता है, क्योंकि सांप सरूटे होते हैं वो कृष्ण पक्ष में ही ज़्यादा मिलेंगे, पहली बात तो। और उसके बाद में आपको पता है कि श्रावण में ज़्यादा होते हैं। फिर आती है हरियाली अमावस्या, जिसे अपन बोलते हैं श्रावण की अमावस्या। हरियाली अमावस्या भी राजस्थान में पेड़ लगाने के लिए ज़्यादा ही मानी जाती है। श्रावण अमावस्या को आती है। इस दिन कल्प वृक्ष मेला लगता है मांगली आवास में। मांगली आवास जगह है, वहाँ पर कल्प वृक्ष मेला लगता है हरियाली अमावस्या को। हरियाली अमावस्या आती है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या को। एक बुड्ढा जोहड़ मेला लगता है इसी दिन श्री गंगानगर में। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ऐसे याद रख सकते हो आप। जब आदमी बुढ़ा हो जाता है तो वह मरता है तो उसको गंगा जी में डाल आते हैं। तो बुड्ढा जोहड़ मेला आपका कहाँ है? श्री गंगानगर में, वो भी हरियाली अमावस्या को लगता है। आगे आती है छोटी तीज, जिसे अपन हरियाली तीज कहते हैं, श्रावण शुक्ल तृतीया को। देखो मैंने एक ही बात कही दी थी, महिलाओं के जो भी त्यौहार होते हैं वो शुक्ल पक्ष में होते हैं। कौन से पक्ष में होते हैं? शुक्ल पक्ष में। तो श्रावण शुक्ल तृतीया यहाँ प्रसिद्ध है जयपुर की सवारी। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर की सवारी राजस्थान में कंप्लीट प्रसिद्ध है। क्लियर है? तो ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर है रक्षाबंधन। श्रावण में आती है रक्षाबंधन, जिसे बोलते हैं नारियल पूर्णिमा या श्रावण पूर्णिमा। रक्षाबंधन किस दिन आती है? श्रावण महीने में आती है। रक्षा श्रावण महीने की पूर्णिमा को आती है। अगला है भाद्र मास के त्यौहार। राजस्थान में सबसे ज़्यादा त्यौहार किसी महीने में आते हैं तो वो आपका है भाद्र मास। इसमें देखो बड़ी तीज, जिसे कजली तीज, सातुड़ी तीज, बुड्ढी तीज, कुछ भी कह सकते हो आप, ये तीज आती है। देखो पहले छोटी थी, श्रावण महीने में तीज क्या थी? छोटी थी। अगला महीना कौन सा आया? भाद्रपद। भाद्रपद में वो बड़ी हो गई तो बुड्ढी हो गई तो काली। अरे कोई लड़की है, जब वो क्या रहती है? छोटी एज में रहती है तो वो क्या रहती है? सुंदर, शुक्ल रहती है, सफ़ेद रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर होती है तो
रियाँ पड़ जाती है मुँह पर, रंग काला सी हो जाता है, इसका मतलब बड़ी होते ही वो कृष्ण पक्ष में आएगी, ऐसे याद रख सकते हो। भाद्र कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बुड्ढी से बूंदी याद रख लेना, बुड्ढी से क्या याद रख लेना? बूंदी याद रख सकते हो। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। बूढ़ी तीज या बड़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की। भाद्र कृष्ण तृतीया की इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ इस पर 4th ग्रेड 2025। ये लो। ऊब छठ या जिसको बोलते हैं हल षष्ठी, इस दिन बलराम का जन्म आता है। पहले बड़े भैया बाद में छोटे भैया। पहले कौन से भैया? बड़े भैया। बड़े भैया कौन है? बलराम जी। इनका जन्म आता है भाद्र कृष्ण षष्ठी को। किस दिन आता है? भाद्र कृष्ण षष्ठी को, जिस दिन ऊब छठ या हल षष्ठी मनाते हैं। आगे आती है अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, कृष्ण अष्टमी। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कौन सी जन्माष्टमी मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। और मेहा जी का मेला बापिणी फलोदी में लगता है। मेहा जी जो मांगलिया थे, पंच पीरों में आते हैं, उनका मेला बापिणी में लगता है। वो भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या कहती है? गोगा नवमी। गोगा नवमी यानी गोगा जी की नवमी। गोगा जी की नवमी यानी भाद्रपद में। भाद्रपद में मतलब काला सांप, काला का मतलब कृष्ण पक्ष में, तो भाद्र कृष्ण नवमी कौन से पक्ष में? अरे गोगा जी को कालो नाग, कालो का मतलब कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष भाद्रपद नवमी। बच्छ बारस भाद्र कृष्ण द्वादशी को। बच्छ बारस कब आएगी? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। गणेश जी को कैसे मोदक पसंद है? गोल गोल शुक्ल सफेद सफेद, यानी गणेश जी के हैं भाद्र शुक्ल चतुर्थी। ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी। ऋषि पंचमी, इस दिन राखियां बांधी जाती है भाई। क्या बांधी जाती है? जैसे पारिक समाज वगैरह, पुरोहित समाज है, तो वहाँ राखी इसी दिन आती है, ऋषि पंचमी। तो भाद्र शुक्ल पंचमी को क्या है? ऋषि पंचमी। देवनारायण जी का मेला लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को, आसिंद लगभग भीलवाड़ा में, भाद्र शुक्ल सप्तमी। राधा अष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी। राधा, राधा कैसी थी? शुक्ल थी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आई थी? कृष्ण जी थे काले, तो काले पक्ष में। उनके बड़े भाई उनसे पहले थे, कब? बच्छ को, हल षष्ठी को या ऊब छठ को। ठीक है, ऐसे कुछ ट्रिके बना के आप याद रख सकते हो। राधा कैसी थी? शुक्ल थी, सफ़ेद कि राधा तो गोरी है मैं कालो हूँ, यानी कि काना गीत भी जाने पाऊँ निकलिया करो थे। तेजा दशमी, तेजा जी भी कैसे थे? सफ़ेद थे। तो भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। और तेजा दशमी के दिन परबतसर नागौर में, जो परबतसर अभी डीडवाना कुचामणी में आता है, वहाँ पर तेजाजी पशु मेला लगता है। इंपॉर्टेंट बात है, तेजाजी पशु मेला। कौन सा मेला? तेजाजी पशु मेला। कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। परबतसर अब नागौर नहीं आएगा, अब डीडवाना कुचामन आएगा। कौन सा जिला है? डीडवाना कुचामन। देव झूलनी ग्यारस, कौन सी ग्यारस? देव झूलनी ग्यारस, या कई यहाँ भी बोल सके देव उठनी ग्यारस। कौन सी ग्यारस है बच्चों? देव झूलनी या देव उठनी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अनंत चतुर्थी गणेश विसर्जन इस दिन किया जाता है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से एक तेजा दशमी ज़्यादा याद रखनी है आपको, ये भी बता देता हूँ। एक राधा अष्टमी, ऋषि पंचमी, गणेश चतुर्थी, गोगा नवमी। गोगा नवमी के बाद में बड़ी तीज इंपॉर्टेंट है, 4th ग्रेड लिख ही दिया मैंने। बस इतना कृष्ण जन्माष्टमी। अब आ गया आपका कौन सा महीना? आश्विन के त्यों। आश्विन में ज़्यादा नहीं है, आश्विन जो खाना आप आसोज बोला वो ही है। आश्विन के अंदर आवे विजयादशमी। विजयादशमी बोल दो या दशहरा बोल दो, कहीं बोल दो विजयदशमी या दशहरा। यह आता आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को। आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मेला कोटा में लगता है, इंपॉर्टेंट है। दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा में दशहरा मेला लगता है। अगला महीना है कार्तिक महीना। तो आप सोच रहे होंगे सर कुछ शॉर्ट चल रहे हो, इतना याद कर लोगे काफ़ी है बच्चों। कार्तिक माह में आती है करवा चौथ, इंपॉर्टेंट है। इसके भी मैं 4th ग्रेड लिख रहा हूँ,
4th ग्रेड में इंपॉर्टेंट करवा चौथ। देखो कैसे करवा, कैसे कार्तिक, कैसे करवा, कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कृष्ण पक्ष, और चौथ का चतुर्थी। बस कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे करवा चौथ। तो कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को आता है। दीपावली कार्तिक अमावस्या को कातिम आवे। दीपावली सबने जानो थे कातिम में दीपावली आवे, लेकिन पूर्णिमा ने आवे या अमावस्या। सर मैं दीपक जलावा थे, दीपक जलाओ टाबरो तो अंधेरो हुए जना थे चानणु करो तो अंधेरो हुए अमावस्या ने, और पूर्णिमा तो पहली चानणु रहे इसलिए आवे अमावस्या ने। चलो जी आगे। आगे कार्तिक पूर्णिमा को किस जगह कौन सा मेला लगता है? कपिल धारा का मेला 12 में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। देखो कपिल धारा 12 में, पुष्कर का मेला अजमेर में, चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़ में, कपिल मुनि का मेला कोलायत में। कपिल धारा 12 में, कपिल धारा 12 में, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में, पुष्कर मेला अजमेर में, चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ में। यह था कार्तिक का। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट कर देता हूँ मैं। माघ मास में आती है तिलचौथ, यह आती है माघ कृष्ण चतुर्थी को, और एक आती है बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का जन्मदिन माघ शुक्ल पंचमी। कैसे याद रखोगे बसंत पंचमी को? माँ कौन सी माँ बोला वहाँ, अब माँ सु माघ याद रख सको, माँ को भीनू बोला पा। माघ और शुक्ल क्यों आया? सरस्वती माँ तो सफ़ेद है इसलिए शुक्ल है सफ़ेद का। पंचमी को आती है बस पंचमी। क्लियर है? फाल्गुन मास के त्यौहार। फाल्गुन माता है महाशिवरात्रि, शिव जी की पूजा करती है फाल्गुन कृष्ण तेरस को, और एक होली आती है फाल्गुन की पूर्णिमा को। फाल्गुन की पूर्णिमा, फागण की पुण्यू, मारवाड़ी में बोला फागण की पुण्यू, बाहे टाबरो अब फागण की पुण्यू। क्लियर है? अब है कुछ जैन समाज के पर्व है। जैन समाज में आपको एक तो पर्येषण पर्व का ध्यान रखना है, भाद्र मास में आता है। एक ऋषभदेव जयंती इनकी है, एक 10 लक्षण पर्व है, एक सुगंध दशमी पर्व है भाद्र शुक्ल दशमी को, एक रोट तीज है, एक पड़वा डोक। ये जैन समाज का है। देखो ज़्यादा दिमाग को नहीं लगानो, ज़्यादातर आप पढ़ा आया करें। जैन समाज का यदि आवे तो ज़्यादातर ये दो का ही लिखा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है दो ही है। या फिर यहाँ पूछे को इमसु कुणसो जैन समाज को कौन नहीं, या जैन समाज को है। तो पर्येषण पर्व है, ऋषभदेव जयंती, 10 लक्षण पर्व है, सुगंध दशमी, रोट तीज, पड़वा डोक। यो इम्पोर्टेंट ओ पढ़ियो, याद करो तो अन करो भाई। फालतू मुस्लिमा का त्यौहार ईदा फजर उनको क्यों याद करो। वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाले मेले। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार नहीं लगता है? जीण माता का मेला सीकर 2 बार लगता है, करणी माता का मेला देशनोक 2 बार लगता है, मनसा माता का मेला 2 बार लगता है, नागणेची माता का मेला बीकानेर में 2 बार लगता है, विरात्रा माता का मेला बाड़मेर में 2 बार लगता है, और एक ऑप्शन में मिलेगा केला देवी का मेला करौली में 2 बार नहीं लगता है। ध्यान रखना, वर्ष में 2 बार लगने वाले मेले कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट डबल स्टार ट्रिपल स्टार कुछ भी लगा लो आप इसके। जीण माता का मेला सीकर में, करणी माता का मेला देशनोक में, मनसा माता का मेला, नागणेची माता का मेला बीकानेर में, विरात्रा माता का मेला बाड़मेर। मनसा माता अन्नपूर्णा देवी के नाम से जो जानी जाती है, मनसा माता का मेला। अब देखो मेला और स्थान इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। फूलडोल उत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन लगाता है? राम सनेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? राम सनेही संप्रदाय। ऋषभदेव का मेला उदयपुर में, ऋषभदेव का मेला उदयपुर में। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में, शीतला माता चाकसू जयपुर में। चेचकी देवी बोला। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में। केला देवी का मेला करौली में, लांगुरिया गीत। मैं लिख रहा हूँ इसके ऊपर 4th ग्रेड 100% केला देवी का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। केला देवी का चाहे किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, केला देवी का क्वेश्चन पूछेगा।
महावीर जी का मेला करौली में। महावीर जी की लठ मार होली प्रसिद्ध है। महावीर जी आड़ो लठ, यहाँ याद रखियो, महावीर जी आड़ो लठ, महावीर जी की लठ मार होली। सालासर बालाजी चूरू में। सालासर बालाजी कहाँ है? चूरू में। चूरमा बनाता है। चूरू का किला यानी चांदी दागने वाला किला, कुशाल सिंह द्वारा निर्मित किला। मेहंदीपुर बालाजी दौसा में। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है? दौसा में। दोष लगता है तो मेहंदी लगाती है औरतें। जब औरतें मेहंदी लगा लेती है तो कहीं आती जाती नहीं है, क्योंकि उनके दोष लग जाता है, भूत नहीं रल जावे। तो मेहंदीपुर बालाजी दौसा में। गोटिया अंबा बांसवाड़ा में। और बांस कहीं हुए लंबो हुए, बांसवाड़ा बांस कहीं हुए लंबो हुए। तो लंबो यानी गोठा के ऊपर आम रखे हुए। गोटिया अंबा कहाँ की है? बांसवाड़ा। जौहर मेला चित्तौड़गढ़ का। जौहर मेला कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का, क्योंकि जौहर प्रसिद्ध किसका था? रानी पद्मिनी का। तो जौहर मेला चित्तौड़गढ़ में। सीता माता प्रतापगढ़ में। सीता माता कुण की प्रसिद्ध है भाई? प्रताप है। प्रताप को नाम लेता ही, या मान लो अपन जोश जुनून आ जावे, प्रताप को नाम लेता है जोश और जुनून, तो माता गुण की, तो सीता माता प्रतापगढ़ की। उडैन गलेरी प्रसिद्ध है। सीता बाड़ी, सर बाड़ी कटे करनी चाहिए, जब बाड़ी बारान करनी चाहिए, घर के बारान बाड़ी करा तो सीता बाड़ी 12 में। गंगा दशहरा मेला कामाडीग में। गंगा दशहरा मेला कहाँ है? कामाडीग में। याद रखो, ऐसे ऐसे चीजें याद कर लो भाई। गंगा दशहरा कामाडीग में। दशहरा महोत्सव कोटा में। दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। चुंगी तीर्थ जैसलमेर में। इंपॉर्टेंट है। चुंगी पढ़नो चुंदी, चुंदू आदमी कटे जैसलमेर जा टिब्बा के मां जार आदमी चुंद को। चुंगी तीर्थ जैसलमेर में। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी कहाँ है? रट लो भाई, रट लो। बुड्ढा जोड़ आदमी बुड्ढो को गंगा जी का ले श्री गंगानगर में। बुड्ढा जोड़ आदमी बुड्ढो को, बुड्ढो हुआ बाद में भी गंगा जी में डालना पड़े है तो गंगापुर। तीज की सवारी जयपुर की। तीज की भी हो चाहे गणगौर की हो, कहाँ की प्रसिद्ध है? गुलाबी गणगौर द्वारा किए, ध्यान रखना। मानगढ़ धाम, मान रखबो आदमी के लिए बड़ी बात हुआ है बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम या गोटिया अंबा दोनों कहाँ है? बांसवाड़ा में। बेणेश्वर डूंगरपुर में। बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। बेड़ो उठा लियो आदमी, बेड़ो उठा लियो डूंगरपुर में। चौथ माता सवाई माधोपुर में। चौथ माता का मेला सवाई माधोपुर में। चौथ माता सवाई माधोपुर। शिवरात्रि का मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में। महाशिवरात्रि मेला लगता है वो सिवाड़ माधोपुर में, सवाई माधोपुर। एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंग जी कहाँ के थे? कैलाशपुरी उदयपुर। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा वाला। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा। खाटू श्याम जी का मेला सिक्कर में। खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? सिक्कर में। जीण माता जी का मेला रेवासा सिक्कर में। चार भुजानाथ मेड़ता नागौर में। पुष्कर मेला अजमेर में। बाण गंगा का मेला विराटनगर बेराठ में। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में। गौतमेश्वर कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ में। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। सांवलिया सेठ जी कहाँ है? मंडपिया चित्तौड़गढ़ में। रानी सत्ती का मेला झुंझुनू में। रानी सत्ती का मेला झुंझुनू में। नरहड़ का पीर मेला चिड़ावा झुंझुनू में। खेजड़ली मेला जोधपुर में। खेजड़ली ग्राम में 12 सितंबर को क्या लगता है? खेजड़ली मेला लगता है। केला देवी का मेला करौली में। केला देवी मेला कहाँ है? करौली में। ये था लो, ये दो में से एक क्वेश्चन स्लाइड से पक्का आएगा। इस स्लाइड से अच्छे से याद रखना। फूलडोल ये राम स्नेही संप्रदाय का है। मैं इंपॉर्टेंट सी लगा रहा हूँ। एक तो गोटिया अम्बा, इसके बाद में महावीर जी, मल्लीनाथ, फूलडोल, गोटिया अम्बा लगा दिया। सीता माता, सीता बाड़ी, और उसके बाद में बुड्ढा जोड़, उसके बाद में मानगढ़ का धाम, बेणेश्वर धाम, चौथ माता शिवरात्रि, उसके बाद में त्रिपुरा सुंदरी, उसके बाद में पुष्कर का मेला, मातृकुंडिया, रानी सत्ती और खेजड़ली का मेला। ये है आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये था अपना जो मेले और त्यौहार वाला पोर्शन था वो कंप्लीट। अब इसके यदि आपको शॉर्ट नोट्स लेने हैं तो शॉर्ट नोट्स के अंदर राजस्थान भूगोल और राजनीतिक और संविधान, यानी ये तो 20 क्वेश्चन का मैटर और ये 10 क्वेश्चन का मैटर, 30 क्वेश्चन का जो मैटर है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसमें राजस्थान राजनीति के आपको 80 पेज है टोटल, जहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, और राजस्थान भूगोल के 160 पेज हैं। 160 पेज कहाँ से हैं? राजस्थान भूगोल के हैं। और राजनीति और संविधान के 80 पेज हैं, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे और इसका डबल 20, यानी मैटर को समेटा हुआ है तो यहाँ से आप ले सकते हो। मात्र फीस है कितनी? 249 फीस है। टोटल फीस बता रहा हूँ, अभी इस पर डिस्काउंट चल रहा है 50% ऑफ का। पर
30 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप अपना नाम चेक करवा सकते हो, तो 50% का ऑफ होने से ये कट के कितना हो जाएगा, 249 की जगह हो जाएगा 249 का आधा कर लो 300, 149 रुपये, सॉरी 250 है ना, ये इसका आधा 50%, 1, 2 और 5 लगभग 125 रुपये, टोटल दोनों का 125 रुपये आएगा। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स राजनीति और संविधान का, यदि केवल आपको राजनीति और संविधान के 80 पेज मिलेंगे, अब पेज में देखो कितना लिखता हूँ, ऐसे कर करके लिखता हूँ शॉर्ट ताकि रिवाइज कर सकते हो, 80 पेज मिलेंगे आपको 99, इस पर भी 50% ऑफ है, यानी ये 49 रुपये के, ये कितने के अभी 49 के राजनीति और संविधान। यदि राजनीति और संविधान इतना पड़ गए ना, खेल खत्म है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको शॉर्ट नोट्स केवल राजस्थान भूगोल के चाहिए तो 199, सेम 50% ऑफ है, तो ये कितने के हो जाएंगे, 200 का आधा कितना हो जाएगा 199 रुपए का। और यदि कॉम्बो लेना चाहते हो तो 125 रुपए में। और जो नोट्स है उनका काम चल रहा है, उस कॉम्बो के साथ में भी आपकी जो प्राइस है वो डाउन होती जाएगी यदि आप इनको परचेज करते हो। यदि सिंगल को परचेज करोगे तो आगे डाउन नहीं होगी, आगे सिंगल दी जाएगी। कॉम्बो को यदि आप आज लेते हो तो कॉम्बो का जैसे सेट पूरा होता रहेगा आपकी प्राइस डाउन होती रहेगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में हमारी ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है जिसे आप घर बैठे दे सकते हो, यहाँ से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 75+ क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज के हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मेहनत की हुई टेस्ट सीरीज है, इसका भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है 82 39 37 85, इसको 299 में परचेज कर सकते हो। यदि आज के दिन मैं बता रहा हूँ, यदि आज के दिन आप इन दोनों को एक साथ परचेज करते हो तो ये 249 की जगह 199 का मिलेगा दोनों का। यदि कॉम्बो, यदि आप टेस्ट सीरीज और जो नोट्स दोनों साथ लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज 299 की जगह आपको कितने में मिल जाएगी, 199 में मिल जाएगी, और सारे टेस्ट एक साथ मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से 75+ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स दे दिए, और क्या चाहिए भैया आप लोग, अब बस आप लोगों को पढ़ना है। जो भी चाहिए ये मैंने सूट दे दिए 299, सिंगल लेना चाहते हो तो 299 है, यदि इस कॉम्बो के साथ लेना चाह रहे हो तो टेस्ट सीरीज पे 100 रुपए की सीधी मैंने छूट कर दी है, और कितने की कर दिए, 199 रुपए की कर दिए। और यहाँ से 75+ क्वेश्चन और करंट के क्वेश्चन भी मेहनत किए हुए मिले थे पीछे एग्जाम में, आप वीडियोज देख सकते हो। ठीक है, यदि चीज़ें अच्छी आई है तो वीडियो को लाइक करना भाई, और मैंने जो बात बताई कि 5000 सब्सक्राइबर चैनल पे करवा दोगे आप लोग, शेयर कर दोगे तो आपको 3 वीडियो पर डे आपको मिलेगा चतुर्थ श्रेणी की एग्जाम तक। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।